हेलो नमस्ते, मैं रेखा पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल रेखा रिस्टार्ट पे स्वागत, अभिनंदन और वंदन कर रही हूँ। दोस्तों 11 बज गया और मैं अपना योगा एक्सरसाइज सारे घर के काम करके ब्रेकफास्ट बनाने खाने के बाद अपने दोस्तों के पास 11 बजे बैठ गई हूँ। सचमुच ये टाइम तो ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम है और मुझे भी ये कैमरा फेसिंग जो टाइम 11 बजे का बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है। आप लोगों से मिलने का, आप लोगों से बात करने का रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग के पास इस टाइम कुछ खालीपन सा लगता है कोई हम लोगों से बात करे, कोई दिल की बात करे जो हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर पाए, ताकि मैं बोल रही हूँ लेकिन आप भी फील करो कि हाँ ये मेरे साथ भी हो रहा है। तो ये जब मेरे बच्चे जब बाहर जा रहे थे घर से बाहर, तो मुझे बहुत असमंजस लग रहा था कि ये तो खाना भी बनाने नहीं आता, अगर खाना नहीं मतलब मिलेगा इसको तो कैसे खाएगा, क्यों खाना नहीं खाएगा तो हेल्थ गड़बड़ होगा। दूसरे वाले का तो भी हॉस्टल में इंडियन फूड था तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, बड़े वाले को ज़्यादा, फिर कॉस्ट भी हमारे बजट से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता अगर वो खाना बना के खाएगा नहीं तो। बहुत कुछ असमंजस रहता था। तो फिर हमेशा मेरे हस्बैंड बोला करते थे कि देखो बाहर जाएगा तो वो अपने आप कुछ ना कुछ करना सीख जाएगा, नहीं तो उसको सीखना पड़ेगा। अगर वो अपने नहीं सीखेगा, अपनी बुद्धि नहीं खोलेगा तो उसकी परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी कि उसको करना पड़ेगा। लेकिन माँ हो ना, हस्बैंड को आदमी बोल देगा कि ऐसा थोड़ी होता है, आप बोल रहे हैं लेकिन परेशानी तो हो रही है मुझे। तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी उस टाइम, अब से 1 साल पहले। सो मैंने उस चीज़ को बहुत संजो के उस कहानी को रखा और वो कहानी मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि एक राजा था, उसको अरब का कोई राजा था जिसको बाज का बहुत शौक था, बाज लड़ाने का, बाज उड़ाने का। तो उसको दूसरे राजा ने उसको 2 बाज आके गिफ्ट किया। बहुत सुंदर बाज था, बहुत अच्छी ब्रीड का था। वो जो जिसने पाया वो बाज, वो उस दूसरे राजा को बहुत शुक्रिया दिया, बहुत बहुत खुश हुआ और उसके पास बहुत सारे बाज थे, वो बाज का कलेक्शन था। बट ये दोनों बाज जो थे उसको बहुत अच्छे लगे। तो इसने क्या किया, उसके केयर टेकर को बोला कि इसको एकदम टॉप क्लास ट्रेनिंग दो, क्योंकि ये सबसे खूबसूरत बाज है और दोनों मेरे फेवरेट हैं। जो उसका टेक केयर करता था उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देता था, मतलब उड़ना सिखाता था उसको। पूरी ट्रेनिंग जो बाज की जितनी दी जा सकती थी वो बेस्ट राज से ट्रेनिंग दी जाती थी। तो उसके बाद कुछ समय गया तो एक उन लोग का समय आया जिसमें सारे बाजों को अपना प्रदर्शन दिखाना रहता था। तो वो जो राजा ने बाज दिया था उसको भी बुलाया गया और भी राजा गल्फ कंट्री के आए, सब लोग बैठे और बाज की उड़ान देखने के लिए। तो सभी बाज तो अपना एक बार में उड़ गए आकाश में, जितनी बाज की कैपेसिटी है वो उड़ रहे हैं, अपनी कलाबाजियाँ दिखा रही हैं। लेकिन जो ये राजा था उसका सॉफ्ट कॉर्नर ये दोनों बाज पे था। वो पूरे टाइम इन बाज की एक्टिविटी देख रहा था कि वो थोड़ा भी खुश हो जाता था, थोड़ा सा बाज किया तो देखो मेरा बाज कितना अच्छा से कर रहा है। तो दोनों बाज क्या किए, कुछ देर उड़े और एक पेड़ पे गए। तो जो केयर टेकर था पेड़ पे डाली पे बैठे, केयर टेकर उसको हुल हुल करके उड़ाया। तो एक तो उड़ गया और उड़ गया तो फिर लंबा ऊंची उड़ान उड़ने लगा। लेकिन दूसरा वाला थोड़ा देर उड़ता फिर आके बैठ जाता, फिर उसको उड़ाना पड़ता, फिर 4-5 मिनट उड़ता फिर आके बैठ जाता। अब वो राजा बहुत दुखी कि मेरा फेवरेट बाज तो उड़ ही नहीं रहा है, क्या तो हुई भाई। फिर जैसे तैसे आनंद फानन में जो प्रतियोगिता थी, जो प्रोग्राम था, समापन हुआ, सभी अपने अपने गए। लेकिन राजा के मन में तो घुस गया कि मेरे बाज में इतनी काबिलियत है, इतनी कैपेसिटी है, पर वो उड़ क्यों नहीं रहा है। उसने बोला, दूसरे केयर टेकर को बुलाया गया कि भाई इससे नहीं हो रहा, आप उड़ाइए। वो भी उड़ाया, उसको सेम थिंग, वो उड़ता फिर आके बैठ जाता, उड़ता फिर आके बैठ जाता, फिर उसको हिलाना पड़ता। तो अब मतलब बहुत सारे केयर टेकर बदले गए। फिर राजा ने मुनादी करा दी कि जो भी मेरा बाज को सबसे तेज उड़ाएगा या इसके बिहेवियर को बदल देगा वो 1000 सोने की मुद्रिका मिलेगी। और 1000 सोने की मुद्रिका कम तो होती नहीं है। अब दूसरे रोज रोज आ रहे हैं।
उड़ाने के लिए, लेकिन वो उड़ पा ही नहीं रहा है। एक दिन राजा एकदम ऐसे ही कहा, अब छोड़ दिया आसर कि नहीं उड़ेगा, छोड़ो। वो अपने गार्डन में घूम रहा था तो देखा दोनों बाज लंबी लंबी छलांग लगा रहे हैं, ऊंची उड़ान कर रहे हैं, कलाबाजियां कर रहे हैं, पलटियां कर रहे हैं। तो राजा एकदम दौड़ के आया बाज वाले केज के पास कि भाई कैसे वो बाज उड़ा, क्या करामात हो गया। तो केयरटेकर ने बोला कि सर मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक बुजुर्ग आए थे, उन्होंने मुझे एडवाइस दिया तो मैंने किया। बोला क्या, बताओ। फिर वो कहे कि चलिए आपको दिखा दो। तो बुजुर्ग को भी बुलाया गया कि आप क्या एडवाइस दिए। तो बोले कि देखो मैं तो ज़्यादा होशियार नहीं हूँ, इतना ज़्यादा आपका डिज़ाइन से नहीं बता सकता, प्लानिंग नहीं है हमारे पास, लेकिन हमने एक ही चीज़ जाना कि जो चीज़ उसका कंफर्ट जोन है उसको काट दो, वो अपने आप उड़ जाएगा। उसको कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा वो उड़ जाएगा। उसका पेड़ को हमने कटवा दिया। अब वो बाज को वो पेड़ नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो लंबी उड़ान भरने लगा। ये कहानी मेरे हस्बैंड ने मुझे सुनाई 1 साल पहले। ये कहानी सुनने के बाद ना मेरा बिल्कुल ही जो 360 डिग्री टर्न होता है ना, वैसा मैंने अपने दिमाग को कर लिया। और दिमाग को कर नहीं लिया, वो मैंने बहुत कुछ सीखा भी उस चीज़ों से। क्योंकि सही बात है, नो डाउट घर में एसी है, अच्छा बेड है, खाने का है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भगवान ने ऐसा भी कमी नहीं दिया है कि कोई चीज़ दिक्कत होगी। क्योंकि जब मेरा बच्चा घर में था तो वो अच्छा कमाता भी था, अच्छा अपना बिजनेस भी स्टेबल करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी उसको जाना था, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि उसको डगमग भी और डायलेमा में था, जाना भी चाह रहा था, नहीं भी जाना चाह रहा था, दोनों डायलेमा में था। तो मेरे हस्बैंड ने उसको बोला कि तुम्हें जान के पढ़ाई करनी है, भले ही तुम डिग्री लेके आ जाओ, बट तुम्हारे पास एक डिग्री होनी चाहिए अच्छी। तो ठीक है, वो गए ये। और उसके बाद हमने भी थोड़ा सा अपने को कड़ा किया। तो कहानी का सार यही है कि कंफर्ट जोन, जो अगर हमारे पास कंफर्ट जोन आता जाएगा ना, तो हम लोग अपने शेल से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे। और कहा जाता है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलना दुनिया का सबसे बड़ा काम होता है। और जिसने इसको तोड़ के बाहर निकला वो हम्बल, पोलाइट, काइंड सब होता है। क्योंकि जब हम बाहर जाएंगे ना तो हम एडजस्ट करना सीखना शुरू कर देंगे कि ठीक है थोड़ा में काम चला लेते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग जब हम भी बाहर जाके काम करेंगे ना, तो हम दूसरे जो काम कर रहे हैं धूप में, उनका हमको महत्व पता चलेगा कि नहीं यार हम थक रहे हैं तो वो भी तो थक रहा है। नहीं तो जब हम दिन भर एसी रूम में बैठे रहेंगे और ऑर्डर करेंगे, तो हम जो किचन में काम वाली हमारी काम कर रहे हैं या मम्मी काम कर रही है या कोई भी काम कर रहा है, उसका वैल्यू और उसके पसीने की वैल्यू नहीं समझ सकते। तो इन चीज़ों को रियलाइज करवाने के लिए और रियलाइज करने के लिए हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो ये सब जो अगर हम बच्चों को भेज रहे हैं ना, तो ये मत सोचे कि मतलब हमारा बच्चा कहीं जा रहा है या अगर आप सही पेरेंटिंग दिए हो, उस पर भरोसा करो, वो कितनी भी ऊंचाई उड़ेगा, आएगा आप ही के पास। और हमारी पेरेंटिंग में कमी है तो उसको भी छोड़ दो। हम एक बस मात्र निमित्त है जिसमें हमने बच्चे को, भगवान ने इजाजत मतलब हमको दिया कि आप इस बच्चे को जन्म देके पेरेंटिंग आपको करनी है। उसके बाद उसकी रक्षा, उसकी तरक्की, उसका जो रख रखाव ईश्वर करेंगे, क्योंकि वो मेरा नहीं ईश्वर का बच्चा है। जब ये बातें सोच लेंगे ना, तो हमारा दिमाग, हमारा दिल मजबूत भी होगा और मतलब उस बच्चे के लिए दुआ भी निकलेगी और अपने लिए भी दुआ निकलेगी कि हम अब अपने लिए करें, अपने सुकून से रहें। और मेरे तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि सुबह से टाइम में दिन भर मेरे दिमाग में कुछ कुछ चलते रहता है कि आज अपने दोस्तों से क्या बातें करनी है। तो इस तरीके से बातें करने से ना मतलब दिल हल्का भी होता है और अपने को अच्छा भी लगता है। तो कैसे लगा हमारी कहानी, हमारे छोटे छोटे हमारे जो लाइफ के इंसिडेंट है ना, मैं कोई ऐसी बातें बाहर की नहीं करती, जो मेरे जिंदगी के इंसिडेंट्स हैं उससे बातें करती हूँ, आप लोग के साथ बातें करती हूँ।
चलिए, अब अगला जो टॉपिक रहेगा वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी, जो 1 या 2 दिन के बाद अपलोड करूंगी। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। रेखा रेस्टार्ट के साथ मिलते हैं। शुक्रिया।